हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 38 रुपये 50 पैसे का स्टॉक है और 1.5% की रैली आज के दिन में आई है। अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज के दिन में। बड़ी बड़ी खबरें बहुत सारी हैं, बात करेंगे सभी की एक एक करके। बट सबसे बड़ी खबर जिसका सभी को इंतजार था वो आ गई है। केपीएमजी फर्म को बड़ा ठेका दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से आईडीबीआई बैंक को बिकवाने के लिए। यहाँ पर केपीएमजी जो फर्म है वो असिस्ट करेगी गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन एडवाइजर के तौर पे। क्या है पूरी खबर, कैसे होगा उसके उसका असर आपके ऊपर, इन्वेस्टर के तौर पे आपको क्या करना है, क्या होगा अगर ये फर्म किसी और फर्म के साथ मर्ज कर दी जाती है आपके शेयर्स का, वो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की तो एक अच्छा बैंक है और अच्छी तरह से काम करता हुआ आ रहा है। जब से आरबीआई ने इसे अपनी लिस्ट से निकाला उसके बाद से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा प्रॉफिट दिया है। इस बार भी आप देखेंगे तो कंपनी ने अराउंड 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, जबकि लॉकडाउन का भी प्रेशर कंपनी के ऊपर था। काफी ज्यादा प्रोविजंस करने पड़े। कंपनी ने बैलेंस शीट के ऊपर काफी फोकस किया जब लिस्ट से बाहर आई उसके बाद। और उसके आप देखिए आईडीबीआई बैंक ने अच्छा काम किया है, रेवेन्यू बहुत बेहतरीन जनरेट किया है, साथ ही साथ इन्होंने मार्जिन पर काफी फोकस किया है। इनका मार्जिन नेगेटिव में हुआ करता था या फिर 1%, 2%, 3% हुआ करता था। बट अभी आप देखिए कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही क्वार्टर्स में इन्होंने कितना बढ़िया रैली की है। 6%, 3%, 5%, 28%, 22% के आसपास के पे पहुंच गए हैं ये। तो अच्छी रैली यहाँ पर है। बैलेंस शीट से भी इन्होंने बैड लोन्स के ऊपर काफी फोकस करके उसे बिडिंग के थ्रू निकाल दिया है, बेच दिया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट का जो गोल था लाख करोड़ रुपए जहां पर जमा करने का थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट, वो करना है। और अभी अब देखिए कि ये 1.75 लाख करोड़ के आसपास जमा करना था उन्हें। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मूव आया है वो आईडीबीआई बैंक को ही बेचने का आया है। और वहां पर सबसे बड़ा मूव, ये खबर हमारे सामने है, केपीएमजी इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर स्ट्रेटेजिक divestment of IDBI Bank and the firm will assist the government in the sale for ₹1। यहाँ पर नियर जीरो के बिडिंग की जा रही थी कि यहाँ पर नियर जीरो बिड करवाई जाएगी। जो लोग भी इसमें बिडिंग में शामिल थे आप उनके नाम नीचे पढ़ सकते हैं। These were Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, Ernst and Young LLP, ICICI Securities, JM Financial Limited, KPMG, RBSA Capital Advisor, ये सारी कंपनीज थी जिन्होंने बिडिंग किया था। केपीएमजी ने बोला कि हम ₹1 में आपका ट्रांजैक्शन एडवाइजर बनने के लिए तैयार है और इनको वो काम दे दिया गया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर क्या होता है वो सारी चीजें हम आपसे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि केपीएमजी का यहाँ पर जो रोल है उसमें केपीएमजी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। केपीएमजी ने बोला कि देखिए जो काम हो रहा है उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो गोपनीय रखा जाने वाला है। बट स्टिल हम आपको इतना बता सकते हैं कि साल के अंत से पहले ही यहाँ पर आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल इन्वेस्टरों के सामने आ रहा है वो ये है कि क्योंकि आईडीबीआई को पहले ही बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले क्लैरिफाई किया था एक बार कि इसको किसी भी बैंकिंग सेक्टर में नहीं बेचा जाएगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, कि उसके बाद मर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे प्राइवेट व्यक्ति को बेचा जाता है जिसका पहले से बैंकिंग सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या बैंक अच्छे से वो चला पाएंगे या नहीं, वो सवाल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम नहीं डिसाइड करेंगे। वो आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा, कौन कितना कैपेबल है वो नहीं पता हमें। बट अगर इन केस इस कंपनी को मर्ज किया जाता है तो आपके शेयर्स का क्या होगा, तो वही होगा। अगर वो कंपनी बड़ी होगी आपको कम शेयर्स मिल जाएंगे, अगर आप वो कंपनी छोटी होगी आपको और ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे मर्जर के बाद, जैसे वोडाफोन आइडिया में हुआ था। वो कहानी इन्वेस्टर्स के तौर पे आपको रिपीट होती हुई दिखाई देगी यहाँ पर दोबारा से। आईडीबीआई के तौर पे क्या आपको स्टॉक को रखना है या नहीं रखना है, तो देखिए स्टॉक को रखिए। अभी कोई भी चीज बहुत जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करनी है। चार्ट आप देखेंगे तो बहुत टाइम से ये इसी जोन में बना हुआ है, इसी ट्रेंड में बना हुआ है और बहुत टाइम से, मतलब यार थक गए हैं अभी तो चार्ट को भी देख देख के। बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा लोगों ने लॉस पे बेचा, बहुत सारे लोगों ने 2%, 1% के प्रॉफिट पे निकल गए हैं। अब देखिए ये रेंज ना ब्रेकआउट नहीं देती, ये रेंज इसी में बना हुआ है। ये रेंज आप बहुत दिनों तक ऐसे चलते चले जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, बट ये रेंज नहीं ब्रेकआउट देता है। तो कहीं ना कहीं लोग थक चुके हैं। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की खबरें आती हैं तो उसका असर श्योरली मार्केट पर और आईडीबीआई के शेयर प्राइस पर होता हुआ दिखाई देगा। 36 का सपोर्ट हमें मिल रहा है, 39.40 का आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 3 से 4 दिनों की अच्छी रैली यहाँ पर आई है। अच्छी नहीं कहूंगा मैं क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स वाला रैली चलता ही रहता है, मतलब कभी नीचे जाता है फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे एंड देन अगेन। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट मैं नहीं कहूंगा। हालांकि मैकडी में एक अच्छा चेंज है, हिस्टोग्राम अपर साइड बनने स्टार्ट हुए हैं, खबरें अच्छी आई हैं और उसका असर श्योरली चार्ट पर भी होगा और स्टॉक पर भी होगा। तो बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर जरूर रहेगी।
खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए आपको 2 खबरें और जाननी पड़ेंगी। दोनों खबरों की हम बात करते हैं एक-एक। सबसे पहले अगर आप आईडीबीआई में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में खासा चेंज है। एफआईआई, एफपीआई हो गए या म्यूचुअल फंड हो गए, दोनों ने ही अपनी शेयर होल्डिंग में गिरावट की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरावट है क्योंकि बहुत स्लाइड इनके पास शेयर होल्डिंग अभी भी पड़ी हुई है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इतना कोई मायने नहीं रखता है। जो खबरें हैं, 2 बड़ी खबरें, उनके ऊपर चलते हैं सीधा। पहली खबर हमारे सामने है, अफगानिस्तान तालिबान क्राइसिस है और अगर इस तरह का वॉर लाइक सिचुएशन बनती है हमारे पड़ोस में, काबुल में ब्लास्ट हुए, बहुत सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए, बहुत सारे घायल हुए और जो बाइडेन साहब ने वार्निंग दे दी है। और आप जानते हैं कि अमेरिका जब वार्निंग देता है तो वॉर होती ही होती है 90-95% केसेस में। अगर वॉर होती है हमारे पड़ोस में तो उसका जो सबसे बुरा असर होगा वो हमारे इंडिया पर होगा, स्टॉक मार्केट पर होगा और उन सेक्टर्स पर होगा जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, जो कि है बैंकिंग सेक्टर, सरकारी बैंक। और ऐसे में आईडीबीआई बैंक जैसे स्टॉक हो गया, चाहे कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक हो गया, वो आपको गिरावट में देखने को मिल सकता है। ऐसे में नई खरीदारी, वो भी एक ऐसे स्टॉक में करना जो ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा हो, अच्छी रणनीति नहीं होगी। तो नई खरीदारी मत करना, ठीक है, आईडीबीआई बैंक में स्पेसिफिकली। दूसरी बड़ी खबर क्या है हमारे सामने, ये पॉजिटिव खबर है। जेरोम पावेल साहब का ये बड़ी स्पीच है जैक्सन होल में। इन पर्सन मीटिंग होती थी हालांकि हर साल, बट इस साल क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन बहुत खराब है, इसी वजह से इसको ऑनलाइन रखा गया है। तो ऑनलाइन मीट होने वाला है हमारा ये। कहीं न कहीं इसके ऊपर बहुत समय से इन्वेस्टर्स की नजर थी। अगर आप देखेंगे तो भारतीय बाजार भी इसी वजह से पिछले 8 से 10 दिनों में कोई बहुत बड़ी मूव लेकर के नहीं आए हैं। लगातार न्यूट्रलिटी रही और आज क्योंकि स्पीच है तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि 0% पर बंद हुआ है ये, ना 0.1% की भी रैली यहाँ पर नहीं आई है एंडिंग पे। तो वो चीज आप श्योरली यहाँ पर देख सकते हैं सामने ही कि भारतीय बाजार कितने ज्यादा अफेक्टेड है, कितने ज्यादा वेट कर रहे हैं जेरोम पावेल साहब की स्पीच का। यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, ग्लोबल सिनेरियो को लेकर के बातचीत होने वाली है और उसके ऊपर ही लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। क्या कहते हैं वो, क्या नहीं कहते हैं, वो सारी चीजें आज रात को यानी वहां का 10 बजे सुबह पता लग जाएगा। तो वो सारी चीजें काफी अफेक्ट करने वाली हैं। अगले हफ्ते में ये बड़ी खबर ड्राइव करेगी भारतीय बाजारों को भी, तो बने रहिए। और ये बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से आप देखेंगे तो एफआईआई, एफपीआई ने पिछले 8 से 10 दिनों में कोई खरीदारी भी नहीं की है भारतीय बाजारों में। दोनों ही खबरें, अफगानिस्तान तालिबान क्राइसिस भी हो गया और ये जेरोम पावेल साहब की स्पीच भी, दोनों ही खबरों ने भारतीय बाजारों से एफआईआई, एफपीआई को दूर रखा है। बिकवाली हुई है, खरीदारी नहीं हुई है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार न्यूट्रलिटी में है। खबरें बहुत अच्छी नहीं है इस समय पर भारतीय बाजारों को लेकर के, आस पड़ोस को लेकर के। आईडीबीआई बैंक में एक अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन और एज सून एज द गवर्नमेंट अनाउंसेस कि भैया देखो अब प्राइवेटाइजेशन पक्के तौर पर शुरू हो गया है या कोई बायर का नाम अनाउंस हो जाता है। ठीक है, जब तक बायर का नाम अनाउंस नहीं होता तब तक एक रेंज में ट्रैवल करने वाला, तो नई खरीदारी मत करना। आपके पास जितने भी स्टॉक है, अगर आपने बहुत ज्यादा खरीदारी कर ली है तो देखो थोड़ा यार कम कर लो। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि यार 5% ज्यादा किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना है, तो 5% रखो, उसके अलावा सारा निकाल दो। लेस देन 5% हो सके तो उतना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये भागेगा तो 2 से 3% में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा इसी वजह से। ठीक है, तो खरीदारी, नई खरीदारी नहीं करनी है, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। भारतीय बाजारों की बात करें तो डर का माहौल इस समय पर कम है, कॉन्फिडेंस है, सेंटिमेंट अच्छे हुए हैं और आज के दिन में स्पेसिफिकली अगर आज के दिन के चार्ट देखेंगे हम तो आज भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दिया है। छोटे स्टॉक्स को मौका मिला है, चाहे वो आईडीबीआई बैंक रहा हो, चाहे वो आलोक इंडस्ट्रीज हो, नाल्को हो या फिर बीओबी हो। छोटे स्टॉक्स आज थोड़ी सी रैली, वॉल्यूम के साथ भागते हुए दिखाई दिए हैं। मेटल सेक्टर स्पेसिफिकली, वॉर अनाउंस हुई तो मेटल और डिफेंस तो खुशी होगी ही होगी उन लोगों को। बाकी चीजें आप देखिए कि बैंकिंग में आईडीबीआई बैंक अगर आपके पास है, होल्ड कर सकते हैं, नई खरीदारी नहीं करनी है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी। 5650 के आसपास तक की रैली ये स्टॉक करेगा आपका बिफोर प्राइवेटाइजेशन, ये तो है। ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो नए टारगेट्स आए हैं वो भी हम बता दें आपको। ठीक है, तो क्या है आपकी रणनीति, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।